क्या नाम है जी? उषा कहाँ से हो जी आप? सुजुम्मा। तो क्या कुछ मामला हुआ है? वहाँ हम मेरे 4.5 किले आज ना वहाँ मिट्टी रोकने के लिए गए जी। वहाँ हमारे देवर वो मेरे देवर मिले, वो बोले तुम यहाँ खेत में आगे जे तुम्हारे जान से मार देंगे माँ बेटों को यहाँ। तो कौन से गांव की वारदात है जी? सुजुम्मा जी। तो आज यहाँ पे पहुँचे हैं तो किससे मिलने पहुँचे हैं? एसपी से। तो एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया? इन्होंने बहुत अच्छी मतलब वो कार्रवाई कही, भाई अगर आपके 1 किले की 2 किले की मिट्टी उठ रही है तो भाई आपको उसके पैसे दे देंगे। वो आपके देवर है जी वो? हाँ जी देवर है। आपके घर वाला जी? ऐनी जी डेथ हो रही है जी उसकी, 13 साल हो गए जी। 13 साल हो गए। तो आपको कैसे पता चला कि वो ज़मीन आपकी है? मेरे नाम है जी, मेरे पे कागज है, सबूत है जी, सब कुछ है। सब कुछ है। हाँ 4 जी। किले हैं? हाँ जी 4.5। 4.5 है। आपके बंडे कितने आए जी? 6.5 हैं जी वैसे तो। 6.5 है। हाँ जी। तो कितने बंडे हो गए? कितने भाई हैं ये जी? 2 हैं जब 3 थे जी, 3 भाई हैं। अच्छा 3 भाई थे, तीनों में बटेगा जी? हाँ जी। तो 2.25 आएंगे जी आपके बंडे? नहीं टोटल कितने हैं? टोटल 18 किले हैं जी। टोटल 18 किले हैं। तो 6 किले 6.5 किले आएंगे हाँ आपके जी। बंडे में? हाँ जी। जी। तो कितने किलों पे कब्जा किया उसने? सारों पे अभी तो सारों पे है ही कब्जा जी। अब मेरे को तो कुछ मिल नहीं रहा जी वहाँ से अभी। अच्छा। 13 साल हो गए जी तो गाँव आपको में कैसे जाते। पता चला कि वो कब्जा कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो? वो मेरे को वो मिट्टी उठा रहे हैं जी। हम वहाँ रोकने गए ना, तब हमारे को वो धमकी देने लगे कि तुम यहाँ, हम रोकने के लिए गए नहीं वहाँ, भैया यहाँ बढ़ गए खेत में, तुम्हारे को माँ बेटों को मार देंगे यहाँ जान से। अच्छा, दरखास्त घुस दी थाने में? हाँ दे ही है जी। मैं उषा के चाचे का लड़का हूँ। तो क्या कुछ वाक्य हुए? ऐसे आई है हमारी गुड़िया है, हमने बड़े रसूख से हमारे बुजुर्गों ने हमारी गुड़िया की शादी की थी सुजुम्मा गांव में। बहुत अच्छा परिवार ढूंढा था हमने अपनी गुड़िया के लिए, लेकिन परमात्मा के करने ऐसे हुए कि कुछ गुड़िया के लड़का होने के बाद इनके पति की डेथ हो गई, और उसके बाद से ही उस परिवार ने इनको अनदेखा कर दिया। माँ बेटे को अनदेखा करने के बावजूद देखो हमारा खून था, तो हमने इसको सपोर्ट करके, पंचायत भी हुई सपोर्ट करके, हमने उषा ने जब इसको वहाँ रहने नहीं दिया तो इसको हम कैथल, इसने अपना कमरा किराए पे लेके रहना शुरू कर दिया और अपने बच्चे का पालन पोषण शुरू किया। उसके बाद काफ़ी बार पंचायतें हुई। पंचायतों के बाद इनको इनका ज़मीन तो इनके नाम आ गई है 4.5 एकड़, लेकिन वो हक नहीं मिला जो ना गांव में इनको रहने दिया गया और ना इनको प्रॉपर हक दिया गया। अब जो इनके देवर थे उन्होंने अपनी ज़मीन की मिट्टी बेची है, लेकिन उन्होंने उनकी मिट्टी उठवाने के साथ साथ 4.5 एकड़ जो इनके थे उसकी भी मिट्टी साथ में बेच दी। जब इनको पता चला तो ये माँ और बेटा दोनों गांव में पहुँचे। गांव में पहुंचने के बाद जब इन्होंने कहा कि भाई आप अपनी ज़मीन की मिट्टी उठवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी ज़मीन तो छोड़ दो, कम से कम मेरा हक तो छोड़ दो, मेरी ज़मीन की मिट्टी का तो हक हमारा बनता है। तो उन्होंने इनको धमकी दी। फिर ये अपना इन्होंने हमसे बात की। बात करने के बाद बड़ा भाई इनके साथ गया और कलायत थाने में उनकी दरख्वास्त दी। दरख्वास्त में भी जब इन्होंने जो दरख्वास्त दी थी तो उन्होंने एप्लीकेशन में लिखवाया था कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमें जान से मारने की धमकी दी गई है और हमारी ज़बरदस्ती मिट्टी उठवा रहे हैं। वहाँ भी पुलिस ने देखो कार्रवाई की, लेकिन कार्रवाई में 751 का पर्चा दर्ज करके और उनको 1 रात हवालात रख के जमानत दे दी। FIR होने के बावजूद, दरखास्त होने के बावजूद भी उन्होंने 3 दिन मिट्टी उठाई है, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। फिर दोबारा ये वहाँ गए हैं, भाई या तो ठेकेदार के खिलाफ FIR दर्ज करो या फिर हमें मतलब न्याय दिलवाओ। वहाँ इनको जब कोई उचित न्याय नहीं मिला तो आज हम SP साहब से मिले थे। SP साहब ने बहुत बढ़िया कोऑपरेट किया और हमारे सामने ही थाना अपने कलायत फ़ोन करके SHO को बोला कि ये तो 1 रात हवालात रख के तो आप किसी की भी मिट्टी उठवा दोगे। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि पूरी निष्पक्ष जांच होगी और जो उषा का और उनके लड़के का हक है वो उनको दिलाया जाएगा, नहीं तो ठेकेदार के खिलाफ FIR करेंगे। हम SP साहब की कार्रवाई से फिलहाल संतुष्ट है, लेकिन हमें उम्मीद है कि SP साहब ने जो आदेश दिए हैं उस पर प्रशासन कार्रवाई भी करेगा।